हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबकी टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर का, ठीक है, जितना भी फ्लेमिंगो में चैप्टर है, ठीक, उसका ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू लेकर आ चुके हैं। जितना अभी तक पूछा जा चुका है 2020 में, 21 में, 24 में, 19 में, 18 में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके बुक से है ना, फ्लेमिंगो बुक से जितना भी आपका जो राइटिंग वाला सेक्शन होता है, राइटर वाला सेक्शन है ना, कहानी वाला सेक्शन, उससे तकरीबन आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 10 से 12, ठीक है। उसमें से आज हम जितना भी बताएंगे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ हूबहू मैच करने वाला है, ठीक है। कब? तो आपके फाइनल एग्जाम में। तो आप चाहे साइंस के हो, आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो, आज आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और आप चाहते कि भैया हमको इसका पीडीएफ भी दे दीजिए, ये सब जितना आप बता रहे हैं जो हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसका पीडीएफ भी दे दीजिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो दोनों ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 का अल्फोंस ड्यूडेट के द्वारा जो लिखा गया 2024 में। क्या पूछा था? तो पूछा था पहला क्वेश्चन में कि फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप अ स्कूल टू डू व्हाट। कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रांस है वो देखता है फॉर अपॉर्चुनिटी, अपने अपॉर्चुनिटी को देखता है ना, उसको एक मौका मिलता है, सो कहता है टू स्किप अ स्कूल टू डू व्हाट, है ना। कहने का मतलब वो स्कूल को छोड़ना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है उस टाइम, है ना, ताकि वो स्कूल को छोड़ना चाहता है। तो ऑप्शन ये है कि वर्क्स ऑन मिल्स, है ना, वो मिल्स में काम कर रहा है। कलेक्ट बर्ड्स एग्स, क्या वो जो है वो चिड़िया के अंडे को कलेक्ट कर रहा है। गो फिशिंग, क्या वो मछली को मारने जा रहा है। या फिर वाटर दी प्लांट्स, क्या वो जो प्लांट्स यानी पौधे हैं उसको पानी दे रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या चीज़ वो कलेक्ट कर रहा था, बताओ जल्दी। तो इसका जो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए कलेक्ट बर्ड्स एग्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहला का जो सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन लास्ट लेसन। जैक 2023 में पूछा गया है कि द लास्ट लेसन में जो एम हैमेल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। एम हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आखिर क्या कहते हैं? तो कहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज एक मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्या एक सुंदर लैंग्वेज है, क्लेस्ट लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो जाने वाला आपका ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का अभी ऑल चैप्टर का जितना भी चैप्टर है आपका फ्लेमिंगो में, आपका जो स्टोरी वाला है ना, सबका आज बताने वाले हैं, देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये 2023 में ये भी पूछा है, कहता है फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमेल सर्व दी स्कूल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एम हैमेल जो है वो स्कूल में कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, 20, 35, 30 या फिर 40। तो तीसरा का सही आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे 40 ईयर्स, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, जैक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रांस जो है वो किस चीज़ के बारे में उसको प्रिपेयर करके आने के लिए बोला गया था, तो वो था क्या? टेंस, प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल्स और कॉन्जुगेशंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी 2022 में पूछा गया, कहता विच लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन दी फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। यानी कि फ्रेंच का जो 2 फेमस डिस्ट्रिक्ट था, अल्सेक और लॉरेन, वहाँ पे विच लैंग्वेज मतलब कौन सा लैंग्वेज अब बोला जाने वाला था? फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज या फिर पॉलिश लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन लैंग्वेज, है ना। पहले तो वहाँ फ्रेंच बोला जाता था, लेकिन जब लास्ट लेसन वहाँ पे हो जाएगा उसके बाद वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस की हार हो चुकी है और जर्मनी की जीत हो चुकी है, तो जर्मनी वाला लैंग्वेज अब डिपोजिट हो जाएगा कहाँ पे? तो फ्रांस में, है ना। तो ये हो गया। फिर 2025 में क्या पूछा था वो भी लास्ट में कराएंगे, है ना, पहले देख लीजिए ये सब। दूसरा चैप्टर है, देख सकते हैं यहाँ पे लॉस्ट स्विंग, जो लिखा गया एनिस जंग के द्वारा, ठीक है। जैक 2024 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा था द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रैग पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है ना, लेकिन उसके पास क्या है? तो ऑप्शन ये कहता है उसके पास यहाँ पे परमिट्स है, पासपोर्ट्स है, या फिर राशन कार्ड है, या फिर लाइसेंस है। तो इसका सही आंसर बता दीजिए। अब देखते मतलब पढ़ते ही मार दीजिएगा सही आंसर, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राशन कार्ड, है ना। वो सबके पास क्या है? राशन कार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन कहता है मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ। मुकेश किस परिवार से बिलोंग्स करता है? तो यहाँ पे एक फार्मर्स है, रैग पिकर्स यानी चूड़िया, ये क्या बोलते हैं उसको, कूड़ा चुनने वाला,
बैंगल्स मेकर चूड़ियाँ बनाने वाले की फैमिली से, या फिर मोटर मैकेनिक है। तो बैंगल्स, ये जो मुकेश है वो बैंगल्स मेकर के फैमिली से बिलोंग करता था। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए 2023 में, इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा। देखिए 2022-23 में एकदम हूबहू सेम क्वेश्चन पूछा था, 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज मुकेश वांट टू आप बिकम। तो वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 बार पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, यानी ऑथर के अनुसार से जो गार्बेज है, कूड़ेदान है, वो बच्चों के लिए क्या है, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग, या फिर ऑनडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑनडर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जैक 2023 में भी ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा है, देख सकते हैं। कहता है वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, यानी साहिब और उसकी फैमिली कहाँ से आया था, तो वो कहाँ से आया था। तो पांचवा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ढाका हो जाएगा, दिल्ली, लाहौर या फिर नेपाल। तो आया था बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कभी बांग्लादेश भी दे दे तो उसको भी सही करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, है ना, यानी कि कौन सा सिटी जो है वो ग्लास बैंगल्स यानी कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पटना, जयपुर, फिरोजाबाद, रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर सी छठा का क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये तीनों जैक 2022 में पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया कि वेयर डज साहेब लिव, कि साहेब कहाँ रहता था। तो साहेब लिव्ड इन ढाका, गलत बात, साहेब ढाका में कहाँ रहता था। साहेब लिव्स इन सीमापुरी, साहेब लिव्स इन फिरोजाबाद, और साहेब लिव्स इन, यहाँ पे क्या लिखा है, राउरकेला। तो 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो साहेब लिव्स कहाँ रहता था, तो सीमापुरी में, है ना। साहिब आलम कहाँ रहता था, तो सीमापुरी में। ठीक है, फिरोजाबाद में कौन रहता था, मुकेश रहता था। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ, इस सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, एकदम रट लेना है जो जो बता रहे हैं सब। अगला क्वेश्चन कहता है कि हुम डज एनी जंग, कहता है इनकाउंटर इन हिज नाइबरहुड, यानी कि एनीस जंग जो है उसका पड़ोसी एक तरह से कौन था, मुकेश, सरिता, साहेब या फिर फ्रांच। तो 8वां का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे साहेब, है ना। एनीस जंग का पड़ोसी कौन था, तो साहेब आलम। ठीक है, साहेब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस कि अब जितना भी हमारा एमसीक्यू का जो पीवाईक्यू होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम देंगे, ठीक है, तो वो हमारा नया चैनल में आने वाला है जिसका नाम है टॉपर भैया जैक। तो देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है कि इसमें तुरंत 5000 हो जाए, हमारा मात्र 5000 सब्सक्राइबर हो जाए। उसके बाद हम जितना भी एमसीक्यू होगा सारा अपलोड करने वाले इसी चैनल पर, ठीक है। और जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो हमारे मेन चैनल यानी टारगेट टॉपर 95 पर अपलोड होगा। तो जाइए, अभी हम इसको कोलिब्रेट भी कर देंगे। तो ये जो आपका हमारा चैनल है टॉपर भैया जैक, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से जितना भी वीडियो आएगा सब आएगा टॉपर भैया जैक वाले पर, ठीक है। कौन सा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्टिव इस पर आएगा। तो दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सभी दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ लॉ वेयर टू इनफोर्स इन फिरोजाबाद, कहता है इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन द लिव्स ऑफ अबाउट। कहने का मतलब क्या है कि कोई नियम कहीं लागू हो जाए, कहाँ, फिरोजाबाद में कोई है ना, सरकार के द्वारा कोई अच्छा नियम आ जाए तो कितने लोगों का लाइफ जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कितने लोग फिरोजाबाद में एक तरह से रहते हैं। तो फिरोजाबाद में कितने लोग से रहते हैं, तो फिरोजाबाद में तकरीबन 10,000, 20,000, 25,000 की 5,000, तो तकरीबन 20,000 बच्चे जो हैं वो फिरोजाबाद में रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो चैप्टर डीप वाटर जो लिखा गया विलियम डगलस के द्वारा, इसमें देखिए 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो कहता था कि पूछता है यहाँ पे, कहता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन यामिका, यानी कि यामिका के हाई स्कूल में जो ऑथर है वो कितने साल से पढ़ रहे थे ना, या फिर कितने साल के थे उस टाइम जब वो पढ़ रहे थे। तो पहला का सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला आप सबों का 2023 में पूछा गया ना, तो 12 साल के, 4 साल के, 3 साल के या फिर 5 साल के। तो पहला का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 12 साल, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया, ये भी 2022 में पूछा गया। कहता है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टूक हिम द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया के बीच पर जब जाता है कौन, डगलस, विलियम डगलस, तो अपने पापा के साथ, तो वो कितने साल का था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिक्स बहुत बार पूछने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट में गिना जाता है। तो वो कितने साल का था, 2-3 साल का, 3-4 साल का, 5-6 साल का या फिर 4 और 5 साल का। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3-4 साल का, है ना, 3-4 साल का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दूसरा का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ये भी 2022 में पूछा गया। कहता है कि विच फियर ऑफ लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट डीप वाटर, यानी कि डीप वाटर में अपने किस डर के बारे में डगलस बता रहे हैं। तो वाटर का जो डर है ना, फियर ऑफ वाटर,
फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ लाइट, ये नाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी के डर के बारे में बता रहे हैं ना। तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला देख सकते हैं जो आपका 4 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है द रेड ट्रैप, है ना, जो आपका सेल्मा लागेलॉफ के द्वारा लिखा गया है। जैक 2023 में ही ये दोनों क्वेश्चन पूछा था। कहता है कि इन दी पेडलर व्यू व्हाट डज दी वर्ल्ड लुक लाइक, यानी कि पेडलर के अनुसार, है ना, जो चूहादानी बनाने वाला था, जो बोल सकते हैं उसको रैट ट्रैप मेकर, उसके अनुसार से जो पूरी दुनिया है वो कैसा है, एक चूहा के जैसा है, एक जंगल के जैसा है, एक जिगसैव के जैसा है, या फिर एक रैट ट्रैप यानी एक जाल के जैसा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैट ट्रैप। पूरी दुनिया कैसा है, रैट ट्रैप के जैसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे आ जाए रमेश। देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है विच गेम डिड दी पैडलर एंड दी ओल्ड मैन प्ले, यानी कि पैडलर और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कौन सा गेम खेल रहा था। तो वो तो खेल रहा था ताश, लेकिन उस गेम का नाम क्या था, चेस, मंजोलिस, लूडो या फिर कैरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंजोलिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और देखिए 2023 में ही पूछा है, 2025 में एकदम हूबहू यही क्वेश्चन देखिए पूछा है। अभी दिखाएंगे 2025 वाला भी सभी चैप्टर का, तो पता चलेगा, है ना। मतलब कुल मिला के बोल रहे हैं ना कि आप हमारा ये पूरा वीडियो कहीं देख लेते हैं तो इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, 30 क्वेश्चन आएगा ना आपका, जिसमें से आपका बुक से 25 क्वेश्चन आता है, तो उसमें से 5 क्वेश्चन यही रहेगा एकदम हूबहू। बोलो सर बाकी क्वेश्चन वहाँ कैसे मैच करेगा सर, तो बाकी के लिए भी वीडियो बनाएंगे ना, टेंशन काहे ले रहे हो, अभी तो बस स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी कि जो चंपारण के इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे, यानी कि वहाँ के जो किसान थे वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। पॉवर्टी, गरीबी, है ना, वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, उसको इंडिगो को उगाने में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा था, या फिर अनेबल टू राइज वॉइस, उसके आवाज़ को दबा दिया जा रहा था, या फिर इलिट्रेसी, तो कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5वां का वो हो जाने वाला आप सबका यहाँ पे पहला का ऑप्शन नंबर बी, है ना, कि वेयर फोर्स्ड बाय ग्रो इंडिगो, है ना, उसको इंडिगो को उगाने में उसको दबाव दिया जा रहा था कि तुमको इंडिगो उगाना ही पड़ेगा, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला राजकुमार शुक्लावास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में पूछा है ना, इससे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु आज राजकुमार शुक्ला और वो गांधी जी से मिलने के लिए क्यों गए थे, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही हर साल पूछता है। तो राजकुमार शुक्ला क्या था, एक शेयर क्रॉपर्स था, एक पॉलिटिशियन था, एक डिलीजेट था, या फिर एक लैंडलॉर्ड था। लैंडलॉर्ड मतलब होता है एक जमींदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो भी एक तरह का शेयर क्रॉपर्स ही था। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी वो भी एक तरह का किसान ही था, है ना। अगला देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी डेलीगेट्स, यानी कुल मिला के डायरेक्ट बोल देते हैं कि जो 1916 में जो एनुअल कन्वर्जेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1916 में वार्षिक कन्वेंशन हुआ था, है ना, यानी कि वार्षिक जो बोल सकते हैं यहाँ पे एक तरह से सभा हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, तो लखनऊ में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ हुआ था उसका सभा 1916 में एनुअल कन्वेंशन, तो लखनऊ में हुआ था, है ना। तो उसमें से कितने पार्टिसिपेट उसमें किए थे, कितने लोग, यानी कितने डेलीगेट्स, कितने प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो 2101, 2301, 2401 या फिर 2501, है ना। तो कितने डेलीगेट्स थे, तो तीसरा का सही आंसर जहाँ पे हो जाने वाला आप सबका 2301, है ना, 2301 देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, एकदम रट लेना है इसको। इसका पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का दोनों ग्रुप में जुड़ जाना है, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी देने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है जब तक आपका भाई आपके साथ है, ऐसा प्रैक्टिस शायद ही आपको कोई कराएगा, है ना। कहता है पोएट्स एंड पैंकेज जो लिखा गया किसके द्वारा, तो अशोका मित्रन के द्वारा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जग 2024 में देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये पूछा है, और उसके नीचे वाला जो देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे ये 2023-24 में देखिए यही पूछा। बोले ना कि ज़्यादा नहीं आएगा इससे, लेकिन जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें 5 क्वेश्चन फिक्स आएगा, मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो एकदम रट लेना है सभी को, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि दे बॉय इन दी मेकअप रूम वाज जेलिसिस ऑफ होम, कहने का मतलब क्या है कि जो मेकअप रूम में जो लड़का रहता था उससे लोग जो जलते थे, ठीक है, वो क्यों जलते थे। कहता है कि एक्टर्स, ऑथर्स, या फिर दी विजिटर्स, या फिर सुब्बू सक्सेस एंड हेज, यहाँ पे क्या लिखा है, तो क्लोसेंस टू दी बोस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो बॉय थे मेकअप रूम में वो जलते थे, है ना, किससे, तो वो सुब्बू से जलते थे। और क्यों जलते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस था, है ना, और वो बॉस के बहुत क्लोज था, मतलब जिगरी था, बॉस के मतलब बहुत ज़्यादा मानते थे उसको, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है मेकअप रूम लुक्ड लाइक, यानी कि जो मेकअप रूम था वो कैसा दिखता था, ब्यूटीफुल रूम,
मेसी रूम, हेयर कटिंग सैलून या फिर नन ऑफ दिस। तो दूसरा का जो यहाँ पे सही आंसर आप सबका हो जाने वाला है, हो जाने वाला दूसरा का ऑप्शन नंबर सी, हेयर कटिंग सैलून के जैसा दिखता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दूसरा का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए 2023-24 दो बार पूछा गया है कि पैनकेज वाज दी ब्रांड नेम ऑफ। देखो यही क्वेश्चन 2025 में बस घुमा के पूछा था, अभी दिखाएंगे उसको भी कि जो पैनकेज वाज दी ब्रांड नेम ऑफ। अब जो पैनकेज था वो किस चीज़ का ब्रांड का नाम था, केक का ब्रांड था, मेकअप मटेरियल के, या फिर क्या लिखा है क्रॉकरी के, या फिर बेकिंग पाउडर के। तो इसका सेंस हो जाएगा मेकअप मटेरियल, है ना। मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड का नाम था जिसका नाम था पैनकेक, है ना। जैसे भी मेकअप आता है ना, जैसे फाउंडेशन लड़की लोग लगाती है, तो फाउंडेशन क्या है, ब्रांड का नाम है। तो उसी तरीके से मेकअप मटेरियल का जो है उसका भी एक नाम क्या है, पैनकेक। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे, अगला चैप्टर द इंटरव्यू। देखिए इससे 2023-24 में यही क्वेश्चन पूछा था और 2025 में इससे क्वेश्चन भी नहीं आया था, अभी दिखाएंगे। क्वेश्चन था कि हु वाज रिटेन द नोबल द नेम ऑफ रोज, यानी रोज किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो नोबल है रोज वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो सातवां का यहाँ पे जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, एम्बेर्टो इको के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा इस बार भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पहला कम लोगों को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो है गोइंग प्लेसेस, जो AR बैटॉन के द्वारा लिखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जैक 2024 में दो क्वेश्चन इससे आया था। पहला कहता है कि यहाँ पे जो सॉपीज बेस्ट फ्रेंड हुआ, यानी सॉपी की जो बेस्ट फ्रेंड थी उसका क्या नाम था, है ना। तो सॉपी का जो बेस्ट फ्रेंड थी उसका क्या नाम था, तो यहाँ पे कहता है कि उसका नाम था डेरेक, या फिर जॉब, या फिर जेंसी, या फिर डैनी, है ना। तो ये सॉपी के जो बेस्ट फ्रेंड थी उसका क्या नाम था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जेंसी थी ना। तो इसका पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। बताओ जल्दी, सही सही है कि गलत है बाबा। उसका नाम था यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड बोला ना, तो जेंसी ही होगा बेस्ट फ्रेंड, है ना। और सॉपी का जो क्रश था उसका नाम था डैनी क्रेसी, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको मारना है। सुना रहा कुछ, हाँ, ऐसा नहीं है कि डैनी मार देना, उसका क्रश था, क्रश, है ना। जेंसी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी सॉपी की। कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स इज सॉपी, सॉपी किस तरह की गर्ल्स थी, ये भी 2024 पूछा है कि एक नटी गर्ल थी, एक रियलिस्टिक गर्ल थी, डे ड्रीमर गर्ल थी, या फिर नन ऑफ दिस। तो एक जो आप सॉपी थी ना वो एक डे ड्रीमर गर्ल थी, है ना, यानी कि वो एकदम सपना देखती थी एकदम रातों रात अमीर हो जाने का, बहुत पैसा कमाने का, है ना। और एक रियलिस्टिक कौन थी, तो जेंसी एक रियलिस्टिक थी, वो जो है वही सोचती थी, है ना। वो ज़्यादा मतलब फालतू का बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम नहीं सोचती थी, है ना। चलिए अगला देखिए, जैक 2023 में भी दो क्वेश्चन पूछा था इससे। कहता है विच गेम आर सॉपी एंड हर फैमिली फैन ऑफ, यानी सॉपी और उसका परिवार तो था वो किस गेम का मतलब फेवरेट था उसका, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, या फिर फुटबॉल। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल, है ना। सबको क्या था, फुटबॉल के शौकीन था, और वहीं उसको भेंट किससे होता है, डैनी से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर, यानी कि डैनी जो है वो किस कंट्री से खेलता था। तो यहाँ पे नीदरलैंड से, न्यूजीलैंड से, या फिर स्विट्जरलैंड से, या फिर आयरलैंड से। तो आयरलैंड इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो, है ना, आयरलैंड से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला जो चैप्टर है, हाँ अब ये हो गया खत्म। ठीक है, टोटल आपका जो 8 चैप्टर है आपका स्टोरी वाला, किसमें, तो फ्लेमिंगो में। इसके बाद जो हमारा कल वीडियो आएगा, आप सभी तैयार रहिएगा, शाम को 5 बजे। ठीक है, आर्ट्स वाले हो, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, कल हमारा जो वीडियो आएगा उसमें से जितना इसका पोएट्री वाला चैप्टर है सबका PYQ हम करा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, 3 दिन में खत्म हो जाएगा ना। आज ये बताएं, कल इसका पोएट्री वाला बताएंगे, फिर विस्टास वाला बता देंगे एक साथ, बस खत्म हो जाएगा। फिर इसी के बाद हम सब्जेक्टिव लाएंगे, मतलब हम जो बताएंगे ना उससे बाहर नहीं आएगा। आप हमारा विश्वास नहीं होता तो पुराना वीडियो देख लीजिए, क्लास 11th का जितना क्वेश्चन हम बताए थे इंग्लिश में, मेरा 34 क्वेश्चन, 40 में से 34 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। 40 में से जो नहीं पता होगा, हमारे पुराने बच्चे पते हैं उसको, आप दोस्त को पूछ लीजिएगा। 40 में से 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच किया था, है ना, ऑप्शन भी चेंज नहीं था। तो इस बार भी मैच करने वाला है। देखिए 2025 में क्या पूछा था यहाँ पे, 2025 यहाँ दिया नहीं है, मतलब ये 2025 का है जितना हम बताएंगे। ठीक है, द लास्ट लेसन से कहता है विच कंट्री वाज डिफ्लेक्टेड इन फ्रैंको प्रिशियन वार, यानी कि कौन सा जो कंट्री था वो डिफ्लेक्टेड था, किसमें, तो फ्रैंको प्रिशियन वार से, यानी फ्रांस और प्रेशिया के बीच में। प्रेशिया मतलब होता है जर्मनी के वार में कौन सा कंट्री जो था वो आपका डिफ्लेक्टेड था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रांस, है ना। डिफ्लेक्टेड मतलब कौन हार गया था एक तरह से, तो फ्रांस हार गया था। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दूसरा चैप्टर से यहाँ पे 2025 में 2 क्वेश्चन आया था। व्हाट डू यू बॉयज अपेयर लाइक दी ऑथर इन दी स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, कहने का मतलब क्या है, कहता है व्हाट डू यू बॉयज अपीयर लाइक, है ना, टू दी ऑथर इन दी स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग में जो है
लॉस्ट स्प्रिंग में जो है जो लड़का है, ठीक है, वो ऑथर को कब दिखता है, फिर कैसा दिखता है, ठीक है, तो मॉर्निंग सन के जैसा, इवनिंग सन के जैसा, मॉर्निंग बर्ड्स के जैसा, फिर इवनिंग बर्ड्स के जैसा, यानी कि व्यंग किया वो किसके किया, तो यहाँ पे इसका सेंस हो जाएगा मॉर्निंग बर्ड्स के जैसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कैन अ गॉड गिवन, कहता है कि लाइनेज ईवर बी ब्रोकन, कहता है हु सेड दिस वर्ड, यानी कि ये जो लाइन है कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज ईवर बी ब्रेकन, ये किसका वर्ड है, यानी कि ये सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया है, तो ये बोलता है मुकेश की जो ग्रैंड मदर है ना, उसके द्वारा बोला गया है कि भगवान जो है ना वो मतलब पूरा उसका परिवार का भी बहुत सारा का आँख ऊँख छीन लेता है ना, तब उसका मुकेश की ग्रैंड मदर का ही लाइन है, तो इसका सेंस रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो चैप्टर है डीप वाटर से, इससे 2000 देखिए इसका जो पढ़ते पढ़ते मेरा भी क्या मन करता है पता है, आज दिन भर हम लिखते हैं तुम लोगों के लिए ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यार, अकेले सब सब्जेक्ट करना पड़ता है ना, और ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन दे दो, अच्छा से समझाना भी पड़ता है ना, इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, इसलिए तुम लोग इतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना, खैर तुम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है रियल में, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है डीप वाटर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि डीप वाटर जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप मैन ऑफ माउंटेन से, ये हम बताए थे जब बता रहे थे क्रैश कोर्स में ना, तो इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, यहीं से लिया गया, मतलब मैन एंड माउंटेन एक चैप्टर है, मतलब एक किताब है, वहीं से एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है डीप वाटर, वहीं से लिया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला देखिए रेड रेप से क्वेश्चन था कि विच गेम डिड, देखो ये तो बताया ना कि 425 में 2 बार आया कि विच गेम डिड पैडलर एंड ओल्ड मैन पल्ले, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मंजोलिस खेलता था, ऑप्शन नंबर बी, देखो देख रहा है ऑप्शन भी चेंज नहीं करता है ना जैकबोर्ड, यही इसका फायदा है ना, तो इसलिए हम बता रहे हैं ना, इससे बाहर नहीं आएगा सर, एक बार बस पढ़िए आंख बंद करके, है ना, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। इंग्लिश में पता है सबको टारगेट रखना है कि 95 प्लस लाएं, है ना, हम अभी लेटर राइटिंग नोटिस राइटिंग भी बहुत जल्दी भी बताने वाले हैं 1-2 दिन में, तो टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन क्या कहता है गांधी जी एंड जो शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला, कहता कि यहाँ पे बोर्डेड अ ट्रेन इन, क्या बोलता है यहाँ पे कैलकटा फ्रॉम, यानी जो कैलकटा के लिए जो जा रहे थे गांधी जी और शुक्ला, वो कहाँ से जा रहे थे ना, किस चीज़ से हाँ कहाँ से जा रहे थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अहमदाबाद से, पटना से, या फिर यहाँ पे कानपुर से, या फिर चंपारण से। तो देखिए यहाँ पे हमको लगता है इसका आंसर गलत है, इसका आंसर थोड़ा सा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना आप लोग, ठीक है, बता दीजिएगा ना, कोई दिक्कत है क्या, एकदम बता देना, ठीक है। ये भी हो सकता है आंसर, हम ही नहीं बोल रही है नहीं होगा, सो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप आंसर कैसे दीजिएगा, तो आपको आंसर लिखना है इंडिगो जैसे लिखिएगा इंडिगो यहाँ पे लिख लीजिएगा, या फिर लिख दीजिएगा चैप्टर, जैसे 5 लिखिएगा चैप्टर नंबर 5 और पहला का यहाँ पे आंसर करके दे दीजिएगा, फिर नहीं तो डायरेक्ट आंसर बताइएगा ऑप्शन ए बी सी, हम समझ जाएंगे, ठीक है। खाली आंसर बताना, आपको आंसर लिख दीजिएगा कि अहमदाबाद होगा, पटना होगा, कि यहाँ पे कानपुर होगा, कि चंपारण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि दी मैजिस्ट्रेट आस्क गांधी जी टू, क्या बोलता है, फर्निश बेल फॉर दोज डैश मिनट, कहने का मतलब जब मजिस्ट्रेट है गांधी जी से क्या कहता है कि कितने देर के बाद तुम बेल बजाना, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, 120 मिनट, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला चैप्टर यहाँ पे देखिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 5, अगला चैप्टर नंबर 6, इस 7 नंबर चैप्टर, यानी कि दी इंटरव्यू से 2025 में क्वेश्चन नहीं पूछा था, ना सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इस बार पूछ सकता है, हटाया नहीं है। तो ये लिखा गया अशोका मित्रन के द्वारा, कहता है विच ब्रांड मेकअप मटेरियल वाज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियो, बोले ना सेम क्वेश्चन पूछा है, बस घुमा के पूछा है। इससे पहले पूछा था कि जो पैनकेक है वो किस चीज़ का ब्रांड का नाम है, तो मेकअप मटेरियल का नाम है। यहाँ पूछ दिया कि जेमिनी स्टूडियो में जो ब्रांड का यूज होता था मेकअप मटेरियल के रूप में उसका क्या नाम था, तो पैनकेक था, है ना, बस क्वेश्चन उल्टा पूछा है, बात सेम है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला देखिए यहाँ पे 8वां नंबर चैप्टर जो आपका लास्ट है यहाँ पे, और नीचे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन गया है ना, कोई बात नहीं, कहता सोफी टोल्ड जॉब डैट डैनी वाज अनेबल टू साइन अन ऑटोग्राफी फॉर हर बिकॉज, यानी कि जो है वो सोफी कहती है किससे, जॉफी से, कि डैनी जो है वो अनेबल है, यानी कि वो नहीं कर सकता है क्या चीज़, तो यहाँ पे ऑटोग्राफ नहीं दे सकता है ना, क्यों नहीं दे सकता है, ठीक है, तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, क्या उसका जो सिक्योरिटी है वो नहीं देने देगा, या फिर ही डिडंट हैव पेपर और पेन, क्या उसके बाद पेपर और पेन नहीं है, ऑप्शन बी में ही लिखा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8वां नंबर है ना, हाँ 2025 का देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, सो ठीक है, इंग्लिश है ना, एक सेकंड रुकना, 8वां नंबर चैप्टर, हाँ आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ही डिडंट हैव पेपर और पेन, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ना, ही डिडंट हैव पेपर और पेन, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जैक 2025 में पूछा है गोइंग प्लेस, समझ में आ रहा कुछ,
ही डिडंट है पेपर और पेन, उसके पास पेन और पेपर ही नहीं था तो ऑटोग्राफ कैसे लेता। ठीक है, तो ये हो गया प्यारा सा वीडियो। ठीक है, तो इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये प्ले लिस्ट में इंग्लिश का हम और भी वीडियो बनाए, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, और हमारा जो टॉपर भैया जैक यूट्यूब चैनल है उसको इतना ज़्यादा सब्सक्राइब करना है कि जल्दी से उस पर 5 के कम से कम हो जाए। उसके बाद उस पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव और इस पर हमारा मेन चैनल पर आपका सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, कोलिब्रेट किया हुआ है, जैसे क्लिक कीजिएगा सामने आ जाएगा चैनल। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में बेहतरीन एकदम धमाकेदार क्लास के साथ।